उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए हुजूर। विजय चौधरी जी मंत्री हैं, किस पर हंसी आ रही है आपको? मेरा तो सवाल भाजपा में एनडीए में मौजूद महिला विधायकों से है। कैसे कंफर्टेबल महसूस करते हैं आप जब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के ऊपर जब लोग हंसते हैं? बिहार की महिलाओं का रेट भाजपाई लगाते हैं, 20 से 25 हजार की बताते हैं। कैसे नहीं गुस्सा आता है? क्या किसी मंत्री विधायक की बच्ची के साथ ऐसा होता तो ऐसे चुप होते? क्या हंस रहे होते, मजाक बना रहे होते? मैंने देखा राबड़ी जी जब इस मसले को उठा रही थी, नीट की छात्रा का मसला उठा रही थी, उनका मजाक बनाया गया, उनके ऊपर भद्दी टिप्पणियां की गई। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे, मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार में हो रही बच्चियों के साथ रेप को लेकर के सदन में आईपी गुप्ता सवाल उठाया और कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी गई। उसके बाद जैसे ही बोल रहे थे वो फूट फूट करके रोने लगते हैं। लेकिन इस बीच एक तस्वीर निकल करके सामने आती है जिसको लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है। दरअसल जब आईपी गुप्ता रो रहे थे तो उस वक्त मंत्री जी हंस रहे थे और ऐसे में देखिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं प्रियंका भारती, वो खूब गुस्से में हैं। महिलाएं हैं, महिलाएं की चिंता उन्हें दिख रही है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले वो वीडियो देखिए कैसे जो है मंत्री जी हंस रहे हैं जब आईपी गुप्ता बच्ची का बात कर रहे हैं और बिहार में बच्चियों के साथ हो रहे रेप को लेकर के। उसके बाद प्रियंका भारती ने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। ये कहानी है उस बच्ची को जिसको 3 मई को उसके घर से उठा के मकई के खेत में ले जाता है, उसका रेप करता है और 4 मई को उसी शाम को 7 बजे 8 बजे उसको वापस मोटरसाइकिल से बेहोशी की अवस्था में घर लाता है और उसको मोटरसाइकिल को पकड़ के गांव वाला वहीं रखता है, भागता है लोग। पुलिस केस दर्ज करती है 7 तारीख को और यूडी केस बना देती है। वो लड़की को फिर दूसरे दिन आके आत्महत्या मार देता है, आत्महत्या का शक्ल देता है। उसकी गलती सिर्फ ये है हुजूर कि वो एक ततवा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब है। उसकी गलती ये है कि उसके माँ बाप पढ़ना लिखना नहीं जानते। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में डीजीपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहाँ चिट्ठियां नहीं लिखा हुजूर। आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मर गई। ये कहानी से उस रिंपा की नहीं है जो 15 बरस की थी। पता नहीं कितने बच्चे होंगे। आज मुझे लगता है कि मैं ततवा में जन्म लेके गुनाह किया है हुजूर। उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए हुजूर। श्री सतीश कुमार सिंह यादव। बिहार का बलात्कार बुलेटिन बोलते हुए भी गुस्सा आ रहा है, पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि पिछले 1 साल में 2000 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं बिहार में आई हैं। मैं सिर्फ फरवरी की अगर आपसे बात करूं, 1.5 साल की बच्ची के साथ सहरसा में बलात्कार किया गया, प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी गई। स्कूल जाती 8 साल की बच्ची को अगवा करके दुष्कर्म किया गया शेखपुरा में। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म लखीसराय में। लखीसराय हमारे एक डिप्टी सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, विजय सिन्हा जी। मासूम के साथ दरिंदगी तारापुर मुंगेर। दूसरे डिप्टी सीएम और वर्तमान में गृह विभाग के मंत्री भी सम्राट चौधरी जी, उनका विधानसभा क्षेत्र है। नाबालिग के साथ बलात्कार नालंदा, गृह जिला हमारे नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का। 6 वर्षीय बच्ची के साथ किशनगंज में दुष्कर्म। बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या दरभंगा। महिला से रेप की कोशिश पटना कैपिटल। नाबालिग से दुष्कर्म सामूहिक सारण। दुष्कर्म व हत्या के मामले में पीड़िता की मां न्याय के लिए भटक रही, भागलपुर में आज तक न्याय नहीं मिला। यूपी की डांसर के साथ भोजपुर में सामूहिक बलात्कार। 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म बिहटा। दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या नवादा। युवती के साथ दरिंदगी नवादा। किशोरी के साथ दुष्कर्म बेगूसराय। लगातार ऐसी घटनाएं हर दिन आ रही है। जब इन बलात्कार की घटनाओं पर विपक्ष के विधायक सवाल खड़े करते हैं तो सदन के भीतर विजय चौधरी जी मंत्री हैं, ठहाका लगा रहे थे। उसी वक्त दूसरे मंत्री जी खैनी खा रहे होते हैं। किस पर हंस रहे हैं आप लोग? बिहार की किस्मत पर या उन बच्चियों पर जिनके साथ बलात्कार हुआ, हत्या हो गई, या उन बच्चियों के परिवार वालों पर जिनको न्याय नहीं मिल रहा है? किस पर हंसी आ रही है आपको? मेरा तो सवाल
भाजपा में एनडीए में मौजूद महिला विधायकों से है। कैसे कंफर्टेबल महसूस करते हैं आप जब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के ऊपर जब लोग हंसते हैं, बिहार की महिलाओं का रेट भाजपाई लगाते हैं, 20 से 25 हजार की बताते हैं, कैसे नहीं गुस्सा आता है? आखिर क्यों इसी बिहार में चाहे मंत्री हो विधायक हो, उनके घर की बच्चियों के साथ तो कभी कुछ नहीं होता ना, तो हम बच्चियों को क्यों नहीं सुरक्षित रख सकते? क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान की जा सकती है? अगर क्या किसी मंत्री विधायक की बच्ची के साथ ऐसा होता तो ऐसे ही चुप होते? क्या हंस रहे होते? मजाक बना रहे होते? मैंने देखा राबड़ी जी जब इस मसले को उठा रही थी, नीट की छात्रा का मसला उठा रही थी, उनका मजाक बनाया दिया गया, उनके ऊपर भद्दी टिप्पणियां की गई। ये कौन लोग हैं जो बच्चियों के साथ खड़े नहीं हो सकते पर उनकी दर्द और पीड़ा पर मजाक कर सकते हैं, सवाल खड़े कर सकते हैं? आखिर ऐसा इसीलिए है, जो मैं समझ पा रही हूँ, इसीलिए है क्योंकि जो ये विधायक है, मंत्री जो चुने हुए नहीं है, ये तंत्र से, पैसों से तंत्र को खरीद लिया है, केचुआ इनके साथ है, इसलिए इनको गुमान है कि कुछ भी करेंगे, किसी की हत्या हो, किसी का बलात्कार हो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो सरकार में आ ही जाएंगे। ये घमंड है, इस घमंड को टूटना होगा। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप इस तरीके से बच्चियों के बलात्कार के ऊपर न मखौल कर सकते हैं, आपको न्याय करना होगा, न्याय सुनिश्चित करना होगा। विपक्ष न्याय के लिए लड़ेगा, सड़कों पर लड़ेगा। तो आपने सुना प्रियंका भारती का काफी गुस्से में नजर आ रही है। आरजेडी की प्रवक्ता है, वो सीधे तौर पे कह रही है कि देखिए, इस जो मंत्री जी हंस रहे हैं, बिहार में हो रही एक तरफ बच्ची के साथ घटनाएं हो रही है और मंत्री जी की हंसी छूट रही है। इससे पता चल रहा है सरकार कितना सजग है और कितना कार्रवाई करेगी। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।